बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे, हूबहू आने वाले प्रश्नों की तरह, जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। और आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, हॉर्स एंड राइडर किसकी कृति है? चार ऑप्शन है, राफेल, मेरिनो मार्नी, माइकल एंजेलो। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेरिनो मार्नी। तो हॉर्स एंड राइडर जो कृति है मेरिनो मार्नी की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, गंधार कला भारत के किस भाग में पनपी? उत्तर दक्षिण में कि दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम पूर्व में या पूर्व में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम में गंधार कला भारत में पनपी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, गंधार मूर्ति कला पर किसका प्रभाव दिखता है? चीन का, मुगल का, रोमन या यूनानी का, या मिस्र का? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोमन या यूनानी का प्रभाव गंधार मूर्ति कला पर दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर, खजुराहो, वाराणसी या गुजरात? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, विशालकाय स्तंभ रूपी मूर्ति रचनाओं के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सालभंजिका, कार्ले, दीदारगंज की अच्छी या लौरिया नंदनगढ़? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लौरिया नंदनगढ़। अगला प्रश्न है, पाषाण काल की सर्वप्रथम मूर्ति बुद्ध की मूर्ति कहाँ थी? गंधार में, मथुरा में, सांची में या सारनाथ में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंधार। अगला प्रश्न है, मथुरा की सालभंजिका मूर्तियाँ किस पत्थर की बनी हैं? संगमरमर की, काले पत्थर की, या लाल और सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है, या बलुआ पत्थर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर किस काल में बनाया गया? ऑप्शन ए, चालुक्यों के शासनकाल में, ऑप्शन बी, पालवंशी शासकों के शासनकाल में, ऑप्शन सी, गुप्त काल में, ऑप्शन डी, कुषाण काल में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। चलिए अगला प्रश्न है, उदयगिरि विदिशा में गुप्तकालीन मूर्ति बावना अवतार किस ईश्वर का अवतार माना जाता है? शिव, हनुमान, कृष्ण या राम? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कृष्ण। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था एक मूर्ति निर्माण का अंतिम चरण कहलाता है? ऑप्शन ए, मोल्ड पकाना, ऑप्शन बी, पतीना, ऑप्शन सी, सीजनिंग करना, ऑप्शन डी, ब्रश से सेरेमिक ग्लेज लगाना? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पतीना। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11, वेटिकन म्यूजियम कहाँ है? नेपाल में, रोम में, फ्लोरेंस में या पेरिस में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोम। अगला प्रश्न है, रेड रोज लकड़ी कहाँ उपलब्ध है? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु कि कर्नाटक? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल में। अगला प्रश्न है, राम किंकर के द्वारा निर्मित बाहर खुले में स्थापित सभी मूर्तियाँ किस माध्यम में हैं? पत्थर में, टेराकोटा में, सीमेंट में या ब्रांज में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीमेंट और कंकड़ी।
अगला प्रश्न है, कांसे या ब्रॉन्ज से बनाया गया अब्दुल गफ्फार खान की सशक्त प्रोटेट मूर्ति किसके द्वारा निर्मित की गई? ऑप्शन ए सरवरियाज चौधरी, ऑप्शन बी शंखु चौधरी, ऑप्शन सी ललितका कट या ए एस पवार। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी शंखु चौधरी। अगला प्रश्न है, राजा नरसिंह देव ने उड़ीसा में कौन सा मंदिर बनवाया था? रथ मंदिर, सूर्य मंदिर, मार्तंड मंदिर या लिंगराज मंदिर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, अमरावती की नीलगिरी जातक कथा की रिलीफ मूर्ति कहाँ रखी है? ऑप्शन ए विक्टोरिया मेमोरियल में, ऑप्शन बी सालारगंज म्यूजियम में या भारत कला भवन में या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी भारत कला भवन। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? नील नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, कि दजला और फरात नदियों के किनारे या यांग हो नदी के किनारे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी दजला और फरात नदियों के किनारे। अगला प्रश्न है, गोपुरम दक्षिण भारत में किसको कहते हैं? मस्जिद के प्रवेश द्वारों को, मंदिर के शिखरों को, मंदिर के गर्भगृह को या मंदिरों के द्वार को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी मंदिरों के द्वार को गोपुरम कहा जाता है दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, एक ऐसे मूर्तिकार जो अपनी विशालकाय मूर्ति की रचना से पौराणिक विश्वास या देवी देवता को नए प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं? ऑप्शन ए पीलू पुचखानवाला या कन्हाई कुन्ही रामन, शंखु चौधरी या रमेश पटेरिया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कन्हाई कुन्ही रामन। अगला प्रश्न है, भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? गुफा के भीतर का चित्र है, कोयले से बनाया गया चित्र है, जानवरों का चित्र है या गुफा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुफा है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया? मार्क काब्जिए, सतीश गुजराल, राम किंकर बैज या सूजा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए मार्क काब्जिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की शिला पर किसकी आकृतियाँ उत्कीर्ण है? पशुपतिनाथ और कमल की, पशुपतिनाथ और पशु की, पशुपतिनाथ और नारी की, नारी और पशु की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पशुपतिनाथ और पशु की। अगला प्रश्न है, तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? रोंदा की है, वान गो की है, गोंग की है या पिकासो की है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी पिकासो की है तीन संगीतक पेंटिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केवल रूढ़िबद्ध माध्यम प्रयोग में लाते हैं जिनका शास्त्रीय मूर्तिकला में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए पृथ्वीपाल सिंह लाडी, ऑप्शन बी बालन निम्बियार, ऑप्शन सी मृणाली मुखर्जी या मीरा मुखर्जी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी मीरा मुखर्जी। अगला प्रश्न है, वह शहर जहाँ विख्यात मूर्तिकार डीपी राय चौधरी के कुछ मूर्ति शिल्प जैसे ब्रांज में ट्रम्प ऑफ लेबर और डांडी मार्च स्थापित है? पटना, दिल्ली, मद्रास की मुंबई? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिल्ली। अगला प्रश्न है, सिंधु कला का समय क्या है? ऑप्शन ए प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व की प्रथम द्वितीय सदी या द्वितीय तृतीय सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व या तृतीय चतुर्थ सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी द्वितीय और तृतीय सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, मीरा मुखर्जी ने निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से प्रभावित होकर स्कल्पचर बनाए? बस्तर, समाल, राजस्थान के आदिवासी या वाराणसी के साधु?
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वस्त्र। अगला प्रश्न है, धातु और काष्ठ के मिश्रण से मूर्तियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सतीश गुजराल, ऑप्शन बी मीरा मुखर्जी, ऑप्शन सी पीवी जानकी रामन, ऑप्शन डी धनराज भगत। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, धनराज भगत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अधिकांश लेटी हुई मूर्तियों को बनाया? धनराज भगत, रेस बटलर, हेनरी मूर या जैकब एपिस्टन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेनरी मूर। अगला प्रश्न है, पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? पीतल की मूर्तियों के लिए, प्रस्तर मूर्तियों के लिए, मृण मूर्तियों के लिए, आदम का धातु मूर्तियों के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मृण मूर्तियाँ टेराकोटा के लिए पहाड़पुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, नई दिल्ली के भारतीय रिजर्व बैंक के सम्मुख यह चच्ची की मूर्तियाँ किसने बनाई? शंकु चौधरी, महेंद्र पांड्या, दावियर वाला या राम किंकर बैज। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? धातु, स्टील पाइप, पत्थर, टेराकोटा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टेराकोटा। अगला प्रश्न है, मेघदूत चित्रावली किसकी है? शैलेंद्र कुमार डे, मनीषी डे, अमृता शेरगिल या शंकु चौधरी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, शैलेंद्र कुमार डे। अगला प्रश्न है, समसामयिक शिल्प माध्यम में सबसे सशक्त कौन है? ऑप्शन है कास्ट, फाइबर, धातु, प्लास्टिक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धातु। अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर कहाँ है? उदयगिरी या एलोरा या श्रवणबेलगोला या मामल्लपुरम। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न है, प्लास्टर में सबसे अधिक काम किसका है? धनराज भगत का, केजी सुब्रमण्यम का, हिम्मत शाह का या राम किंकर बैज का। तो प्लास्टर में सबसे अधिक काम जो है वो हिम्मत शाह का है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मेरी मॉर्नी किस विधा में कार्यरत है? अमूर्त शिल्प, मिश्रित माध्यम शिल्प, आकार शिल्प या दादावादी शिल्प। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आकार शिल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल पत्थर में श्रेष्ठतम कला कहाँ बनी? शुंग शिल्प, एलोरा शिल्प, महाबलीपुरम रिलीफ या मथुरा शिल्प। तो यहाँ पे सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मथुरा शिल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका माध्यम पत्थर है? केजी सुब्रमण्यम का, सोमनाथ होर का, पीवी जानकी रामन का या नागजी पटेल का। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, नागजी पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गयात्मक शिल्प किसका है? शंकु चौधरी, सर्वरीराज चौधरी, महेंद्र पांड्या या शिव सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शंकु चौधरी। अगला प्रश्न है, प्राचीन यूनान मुख्यतः कहाँ से प्रभावित हुआ? सुमेरिया, क्रांट, मिस्र या बेबीलोनिया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रांट। अगला प्रश्न देखते हैं, सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री क्या है? ग्लास, स्टेन ग्लास, एक टेम्परा या सिरामिक। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिरामिक। अगला प्रश्न है, सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध है? ग्लास, सिरेमिक, टेराकोटा या धातु। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेराकोटा। अगला प्रश्न, प्रोटेट में टेक्सटाइल क्वालिटी गुण निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए सर्वश्री डीपी राय चौधरी, पांडुरंग करमकर, रामकिंकर बैज या रविन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पांडुरंग करमकर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खान की ब्रांज मूर्तियाँ की रचयिता कौन है? विपिन गोस्वामी, सर्वरी राय चौधरी, जितेंद्र कुमार या डीपी राय चौधरी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, डीपी राय चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, उस मूर्तिकार का नाम क्या है जो काष्ठ कला में अपनी अनगढ़ से लगने वाली कभी जली हुई और कभी रंगी हुई मूर्तियाँ गढ़ता है? ऑप्शन है महेंद्र पांड्या, दूसरा ऑप्शन है एम बर्मड़ी,
तीसरा ऑप्शन है जितेंद्र कुमार और चौथा ऑप्शन है गिरीश भट्ट। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी जितेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किसने बनाया? ऑप्शन ए भूरे लाइम स्टोन, टेराकोटा, मार्बल या ब्रांज। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी टेराकोटा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसके सरफेस एक्सप्रेशनिस्टिक है? रामकिंकर बैज, आसित हलदार, सोमनाथ और या शिव सिंह। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बेल्डेड स्कल्पचर बनाए? पुष्कर, सर्वराज चौधरी, हिम्मत शाह या नागजी पटेल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी नागजी पटेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी अकादमी शैली में काम करते थे? देवीराज चौधरी, सर्वराज चौधरी, हिम्मत शाह या नागजी पटेल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी देवीराज चौधरी। अगला प्रश्न है ईसा पूर्व संगमरमर में गढ़ी गई लैकुन ग्रुप मूर्तियाँ कहाँ संरचित है? ऑप्शन ए एथेंस संग्रहालय, ऑप्शन बी लूव्र संग्रहालय, ऑप्शन सी ब्रिटिश संग्रहालय, ऑप्शन डी वेटिकन संग्रहालय। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी लूव्र संग्रहालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं रोहंटा की उस मूर्ति का नाम बताइए जिस पर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ। ऑप्शन है वर्ड इन फ्लाइट, दूसरा ऑप्शन है पिएटा, तीसरा ऑप्शन डे एंड नाइट, ऑप्शन डी वलजांग। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी डे एंड नाइट। अगला प्रश्न देखते हैं केजी सुब्रमण्यम को किस विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि 1995 में प्रदान की गई? अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या जादवपुर विश्वविद्यालय। सही जवाब होगा ऑप्शन सी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है अमरावती की मूर्तियाँ कहाँ स्थापित है? मंदिर के गर्भगृह में, स्तूपों के द्वार तथा रेलिंग पर, पहाड़ काटकर बनाई गई गुफा में, चैत्य गृह की दीवारों पर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्तूपों के द्वार तथा रेलिंग पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके काम की शताब्दी प्रदर्शनी नेशनल म्यूजियम दिल्ली में हुई? अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर, रवि वर्मा या मंसूर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है इंडियन स्कल्पचर किसने लिखा? ए के कुमार स्वामी, स्टेला कैम्ब्रिज, ई.बी. हैवल या राय क्रेवन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टेला कैम्ब्रिज। इंडियन स्कल्पचर लिखा है स्टेला कैम्ब्रिज ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 हड़प्पा पाकिस्तान के किस प्रदेश में है? सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर या लाहौर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिंध। अगला प्रश्न है रवि वर्मा का सबसे अधिक काम कहाँ संग्रहित है? विक्टोरिया मेमोरियल में, त्रावणकोर म्यूजियम केरल में या राष्ट्रीय म्यूजियम में या प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी त्रावणकोर म्यूजियम केरल में। अगला देखते हैं अत्यधिक सत्यता को समझने के लिए प्रतीकों की क्षमता होनी चाहिए यह किसकी उक्ति है? गंगेंद्र नाथ की है, M.F. हुसैन की है, शैलेंद्र कुमार डे की है या अशित कुमार हलदर की है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी अशित कुमार हलदर की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपरंपरागत मूर्ति सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए सर्वराज चौधरी, ऑप्शन बी मृणाली मुखर्जी, ऑप्शन सी ललिता कट्ट या राघव कनेरिया। सही जवाब होगा ऑप्शन डी मृणाली मुखर्जी। अगला प्रश्न है किस संग्रहालय में टेराकोटा के शिल्प सबसे अधिक बने? सबसे अधिक है पटना में, भारत कला भवन, विक्टोरिया मेमोरियल या मद्रास म्यूजियम। सही जवाब ऑप्शन ए पटना। अगला प्रश्न स्टील पाइपों के विशालकाय मूर्तियों को रचने के लिए कौन प्रसिद्ध है? शिव सिंह, सतीश गुजराल, राघव कनेरिया, एस धनपाल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए शिव सिंह। अगला प्रश्न है NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग कहाँ है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या दिल्ली।
तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, लुव्र संग्रहालय कहाँ है? सिडनी, पेरिस, लंदन या अफ्रीका? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेरिस में। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? पेरिस में, मुंबई में, लंदन में, कोलकाता में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, अमेरिका के वाल्टर निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिल्प के लिए मशहूर है? प्लास्टर, फाइटर ग्लास, पत्थर या विशाल मोबाइल का स्कल्पचर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पत्थर। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के रथ में कितने घोड़े बने हैं? 3, 5, 7, 9? टेडिरनल मूर्ति का शिल्प कहाँ है? मद्रास, कोलकाता, शांतिनिकेतन, केरल? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मद्रास। अगला प्रश्न है, भारत भवन कहाँ निर्मित है? वाराणसी में, भोपाल में, कोलकाता में, दिल्ली में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भोपाल। अगला देखते हैं, सबसे ज़्यादा ब्रांच मूर्तियाँ किस संग्रहालय में है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मद्रास म्यूजियम, राष्ट्रीय म्यूजियम या मैसूर म्यूजियम? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मद्रास म्यूजियम। अगला देखते हैं, बिरला आर्ट एकेडमी कहाँ है? दिल्ली, पटना, कोलकाता या महाबलीपुरम? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। अगला देखते हैं, सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट कहाँ है? कोलकाता में, शांतिनिकेतन में, अहमदाबाद में या जयपुर में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कोलकाता। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में पनपे बोरोक कला कहाँ पनपी? यूनान, क्रीट, इटली या हॉलैंड? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इटली। अगला प्रश्न है, कैरावेशियो किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? गोथिक, बरोक, म्यूरल या रोकोको? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बरोक। अगला प्रश्न है, गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? टेराकोटा, बरोक, म्यूरल या इच कला? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इच कला। अगला प्रश्न है, रवींद्रनाथ टैगोर को साधारणतः निम्न में से किस से संबंधित माना जाता है? ब्रिटिश एकेडमिक आर्ट, न्यू रियलिज्म, लोक कला का प्रभाव, भारतीय कला का पुनर्जागरण? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, भारतीय कला का पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? सोमनाथ, माउंट आबू, पालिताना, पुरी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, माउंट आबू। अगला प्रश्न है, 1940 के दशक में सूजा, आरा, राजा, एम.एफ. हुसैन निम्न में से किस संस्था के संस्थापक सदस्य थे? ऑप्शन है, सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी या प्रोग्रेसिव प्रिंटर ग्रुप? तो यहाँ पे सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, प्रोग्रेसिव पेंटर्स ग्रुप। अगला प्रश्न है, इच कला कहाँ की कला से प्रभावित है? इटली, पेरिस, रोम या नीदरलैंड? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, इटली। अगला प्रश्न देखते हैं, रेम्ब्रांट और रूबेंस किस कला शैली के प्रमुख कलाकार हैं? गोथिक, बरोक, रोकोको, अजंता? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गोथिक। अगला प्रश्न देखते हैं, रोकोको शैली की कला कैसी थी? भित्तिचित्र, वस्तु निरपेक्ष या गोथिक या अलंकारिक? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अलंकारिक। अगला प्रश्न है, बम्बई के सृजनात्मक स्थापत्य शिल्पी जिन्होंने भोपाल के भारत भवन का डिजाइन किया कौन है? ऑप्शन है, कनविंडे, चार्ल्स कोलिया, सतीश गुजराल या दोषी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सतीश गुजराल। अगला देखते हैं, विख्यात महेश मृति नाम से जानी जाने वाली गुफा कहाँ है? सारनाथ में, एलिफेंटा में, अमरावती में या सांची में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सांची। अगला प्रश्न है,
प्रोटेट में प्रभा मंडली कब बनती थी? अकबर के समय, शाहजहां के समय, जहांगीर के समय या हुमायूं के समय? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जहांगीर के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, हसन निजामी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अबुल फजल। अगला देखते हैं, हमजनामा किस पर बनी है? चमड़े पर, ताड़पत्रों पर, कपड़े पर या कागज पर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कपड़े पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87, गोंगा किसका शिष्य था? पिकासो, पालगोंग, पिकाबिया या पितारो? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पिकासो। अगला प्रश्न है, ओकाकुरा कहाँ के प्रसिद्ध शिल्पकार थे? चीन, कंबोडिया, जापान या कोरिया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सिस्टाइन चैपल की अंदरूनी छत की भित्तिचित्र बनाए? लियोनार्डो दा विंसी, माइकलएंजेलो, राफेल या ड्यूगर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइकलएंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ गंगेज, गंगा का अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? महाबलीपुरम, अजंता, सारनाथ या गंगोत्री? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार कौन थे? ऑप्शन है यशोधर पंडित, दूसरा ऑप्शन है हरचरण दास, तीसरा ऑप्शन रसखान और केशोदास? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, यशोधर पंडित। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92, भारतीय चित्रकार का प्राचीन केंद्र था? कांचीपुरम, तंजौर, उदयपुर या जयपुर? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांचीपुरम। अगला प्रश्न है, रूप भेद का अर्थ क्या है? रंगों में भिन्नता, पहर के अनुसार की गई चित्रकारी, पोशाकों में भिन्नता या आकृति में भिन्नता? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, आकृति में भिन्नता। अगला प्रश्न है, लावण्य योजना का अर्थ क्या है? कलात्मक और सौंदर्य, कलात्मक और अलंकृत, सौंदर्य और नृत्य या आभूषण विहीन सौंदर्य? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कलात्मक और सौंदर्य। अगला है, प्राचीन मध्यकालीन बेजेंटाइन कला में पीला रंग किसका द्योतक? आग, सूर्य, सूर्यमुखी या स्वर्ग? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, स्वर्ग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 96, पॉप आर्ट कहाँ से पनपा? रोम, अमेरिका, इंग्लैंड, पेरिस? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, प्लेट पर इस टेक्सचर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? वर्नियर, रॉलेट, नीडल या स्केपर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रॉलेट। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में पटुआ में बने भित्ति चित्र एक बहुत ही क्रांतिकारी चित्रकार ने बनाया, कौन है? रूबेंस, रेम्ब्रा, जियोतो या पिसानेली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन सी, जियोतो। अगला प्रश्न है, द थिंकर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है यूरदेल, माइकलएंजेलो, यासिनी या रोंदा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, रोंदा। अगला प्रश्न है, एक विशाल संस्थान इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के नाम से बनाया गया है, कहाँ पे? बम्बई में, शांति निकेतन में, नई दिल्ली में या वाराणसी में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बम्बई, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अमूर्त अभिव्यंजनावाद कहाँ चला? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यू जर्सी या जोहान्सबर्ग? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार, जगनायक, जोनाराज या श्रीयांश? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्री कुमार।
अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र किस में है? विष्णु धर्म पुराण, योग रहस्य, कालांतरा या नाट्यशास्त्र? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विष्णु धर्म पुराण। अगला प्रश्न है शीर्ष पंचतंत्र का समय क्या है? 20वीं शताब्दी, 19वीं सदी, 18वीं सदी या 16वीं सदी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 20वीं सदी। अगला प्रश्न है, जॉन रस्किन कौन थे? भविष्य में मैनिफेस्टो के एक कवि या बोहुश के संस्थान प्रवर्तक, कला समीक्षक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर? सही जवाब ऑप्शन सी, कला समीक्षक। अगला प्रश्न है, कलाकार जो कुछ देखता है उसी की नकल करता है, या उक्त किसकी है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या रूसो? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुकरात। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है? ऑप्शन है लक्ष्मी सिंह होरे, दूसरा ऑप्शन है आर के लक्ष्मण, तीसरा ऑप्शन है आर के नारायण या लक्ष्मी शंकर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आर के लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायक कौन है? जोरा सहगल, मल्लिकार्जुन मंसूर, सितारा देवी या अल्लाह रखा खां? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मल्लिकार्जुन मंसूर। अगला प्रश्न है, प्रख्यात छाऊ मुखौटा कहाँ के हैं? ऑप्शन है पुरुलिया, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है शांतिनिकेतन और चौथा ऑप्शन है बस्तर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पुरुलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राउन रंग को निम्नलिखित में से किन रंगों द्वारा तैयार किया जाता है? लाल नीला, लाल हरा, पीला लाल या पीला नीला? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल और हरा। अगला प्रश्न है, उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम क्या है जिन्होंने जयपुर शहर बसाया? ऑप्शन है राजा राम सिंह, राजा प्रताप सिंह या सवाई जय सिंह या महाराजा ईश्वर सिंह? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न है, रस भाव को शास्त्रीय रूप में किसने लिखा? भरत, पंडित सुधर, मघान या हरिभद्र? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भरत मुनि। अगला देखते हैं, अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? कीट, मिस्र, ग्रीस या रोम? सही जवाब ऑप्शन सी, ग्रीस। अगला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? 7, 10, 9, 11? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9। अगला देखते हैं, वह कौन से दार्शनिक है जिन्होंने कहा कि कला मात्र सत्यम की अनुकृत है? प्लेटो, अरस्तु, फ्रायड या क्रोचे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरस्तु। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के देवता किसे माना जाता है? इंद्र, ब्रह्मा, कृष्ण, शिव? सही जवाब होगा सी, कृष्ण। रौद्र रस का प्रतीक रंग कौन सा है? लाल, पीला, हरा, नीला? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए, लाल। अगला देखते हैं, नाट्यशास्त्र के प्रेरता कौन है? नारद मुनि है, इंद्र है, मनु है या भरत मुनि है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, धमेक स्तूप कहाँ है? सांची, भरहुत, सारनाथ या चौखंडी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौखंडी के समीप। अगला प्रश्न है, दीदारगंज की अच्छी की प्रतिमा कहाँ है? बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल या तुगलक काल? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुषाण काल। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया? सुभाकुल, दीन ए अकबरी, इस्लाम और दीन ए इलाही? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दीन ए इलाही। अगला प्रश्न है, फारसी में महाभारत के अनुवाद को क्या कहा जाता है? रजमनामा, हमजनामा, तारीख अल्फी या अनवर सुहेली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रमजनामा। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप के किस तोरणद्वार की ओर अशोक स्तंभ है? पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दक्षिण। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है,
सबसे पहले हड्डियों से निर्मित अलंकरण कहाँ प्राप्त हुए? अल्तामीरा में, लास्को गुफा में, फ्रांस में या अफ्रीका में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। तो सबसे पहले हड्डियों से निर्मित अलंकरण कहाँ प्राप्त हुए? फ्रांस में। तो आज 125 प्रश्न आपके यहाँ पूरे होते हैं। उम्मीद है ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छा किया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपने 125 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए। अगले वीडियो में फिर ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।